हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। तो इनसे हमारा क्या बनेगा, या तो क्वाड्रिलेटरल का कोई या तो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर अगर सेम आएंगे, जैसे ये हैं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर बने तो नाम बताना उसका, और अगर मतलब आंसर सबके अलग अलग आ रहे हो, मान लो इसका 10 है, इसका 2 है, इसका 5 है और इसका 4 है। ठीक है, तो ये ना तो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना कुछ भी है। ठीक है, तो ये यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन क्या है, ना स्क्वायर नहीं है, लेकिन ठीक है, ना स्क्वायर है, ना ये सारी चीज़ें। तो इसका हमने फिर लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, पहला देखो क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं 1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। पहले हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ठीक है, वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो हमने ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते। ठीक है, तो पहले ए और बी को ले लेते हैं। ए हमारा क्या है, वर्टिसेस कितने हैं, 1 और 2, और बी के वर्टिसेस है 1 और 0। ठीक है, तो ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखो क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है 1, और x1 की वैल्यू क्या है -1। तो ये 1 है और ये -1 है। तो हमने क्या करना है, जब सेकंड नंबर जब माइनस का हो तो उसे ब्रैकेट में लगाना है अलग से। देखो अलग ब्रैकेट लगा दिया ना मैंने इसको। अब y2 देखो क्या है 0 और फिर है -2। 1 + 1, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 0 + 2। अब ये क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, 0 + 2 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या 4, और यहाँ पे भी 4 हो गया। तो 4 + 4 हो गया हमारा 8, √8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है, वी फाइंड बी सी को लेना है, वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो बी को लेते हैं 1 और 0, सी को लेते हैं -1 और 2। ठीक है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। तो इसमें से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें, डिस्टेंस बी सी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, x2 की वैल्यू क्या है हमारी -1, अब x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो नंबर हमारे हो जाएंगे प्लस, जो साइन होगा वो इसी बड़े नंबर का होता है, दोनों बराबर है तो किसी का भी साइन लगा लो। 2 - 0 तो 2 होता है। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाता है, यानी ये प्लस हो जाएगा। 2 की पावर
2 कितनी होगी 4, तो ये हो जाएगा हमारा √8। चलो अब क्या करेंगे, ये BC की वैल्यू निकाल दी थी, अब CD की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन CD। ठीक है, CD के बीच का डिस्टेंस निकालते, तो CD ले लेते हम C और D। ठीक है, -1 और 2, -3 और 0। तो CD का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखो क्या x2 क्या है हमारा -3, x1 क्या है वो भी माइनस में है, तो अलग से माइनस वो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो ये y2 हमारा 0 और ये भी 2 है, तो जब वैल्यू प्लस में होती है बाद वाली तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में हो तो यहाँ पे माइनस अलग से लगाना पड़ता है। अब देखो -3 है, -3 को ऐसे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 और +1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये -2 आ जाएगा, और 0 में से -2 गए तो ये 2 गए तो ये कितना माइनस हुआ, तो -2 ही आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 की स्क्वायर होगा 4, प्लस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, जब भी स्क्वायर हो तो माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो जाता है वो, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी √8। ठीक है, अब अलग से निकालते हैं उसमें AD का। ठीक है, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AD। तो AD के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, A और D को हम ऐसे लिख लेते हैं, A का है -1 और -2 और D का है -3 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD को हमने ऐसे कर दिया। अब देखो x2 की जो वैल्यू है वो -3 है, x1 की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो अलग से ब्रैकेट में लगा दिया हमने। y2 की वैल्यू हमारी 0 है, और y1 की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है। अब देखो क्या है, -3 को ऐसे ही लिखना है, माइनस माइनस साइन हो गया प्लस, ये माइनस माइनस साइन हो गया प्लस, -3 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो -2 हो जाएगा, वहाँ 2 का स्क्वायर। अभी मैंने बोला था स्क्वायर हो तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमारी प्लस में ही आएगी, तो ये भी प्लस में, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये √8। देखो सारी वैल्यू हमारी √8 आ रही है, तो ठीक है, क्या है AB की वैल्यू हमारी √8 आई थी। ठीक है, BC की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √8, CD की वैल्यू आई है हमारी √8, और DA की वैल्यू आई है हमारी, यानी AD की वैल्यू आई है हमारी √8। तो ये सारी वैल्यू सेम आई है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल की सारी साइडें इक्वल्स है। ठीक है, जो ये क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है हमने, ठीक है, सारी साइड से इक्वल है, तो ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वल है तो या तो ये क्या हो सकता है, देखो दो चीज होती है, स्क्वायर में भी सारी इक्वल साइड होती है और रोम्बस में भी इक्वल साइड्स होती है। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है। अब ठीक है, तो हम देखते हैं ये कि क्या होगा, इसका जो डायगोनल होते हैं ना, इसके तो इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल D1 और D2 बराबर होता है इसका, और ये D1 और D2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है,
ये अगर ये D1 और D2 बराबर आए, यानी अगर हम A, B और C और D मान लें, ठीक है, AC और निकालेंगे और BD और निकाल के देखेंगे, अगर दोनों सेम आए, ठीक है, अलग से मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी आई तो समझ लो स्क्वायर है, अगर अलग अलग आई तो रोम्बस है। अब देखते हैं, देखो क्या है, हम वैल्यू अब डिस्टेंस नाउ वी फाइंड, अब डायगोनल निकालेंगे, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल देखो कौन सा लेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसे बनेगा तो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे, D यहाँ पे, तो AC को ले लेते हैं, AC, तो A का हम यहाँ पे लिखते हैं, C का यहाँ लिखते हैं, देखो -1 -2 और C का जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 और 2, ये ले लेते हैं। तो AC का डिस्टेंस निकालते हैं अब हम, देखो x2 - x1 और y2 - y1, तो कितना आ गया यहाँ पे -1 और ये भी माइनस में है, तो माइनस लगा के फिर -1 लिखना है। y2 की वैल्यू है 2, ये माइनस में है तो ये माइनस ये वाला है, जो फॉर्मूले वाला माइनस अलग है और -2 अलग लिखना है हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, -1 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1, ब्रैकेट में देखो 2 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 और फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आप देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहां पे देखो -1 और +1 ये हो जाएगा हमारा 0, यहां हो जाएगा 0 की स्क्वायर, और यहां पे देखो 2 + 2 हो जाएगा 4 की स्क्वायर, तो ये 0 तो हट जाएगा, 4 की स्क्वायर होता है 16, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टर होके 4 × 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो जो AC डायगोनल है वो आ गया हमारा 4। अब फाइंड करेंगे सेकंड डायगोनल, नाउ वी फाइंड डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, ठीक है। जो ये हमने AC माना था AC, अब ये BD लेंगे, तो BD के लिए हम B और D को लिख देते हैं। B हमने लिखा 1 और 0, D है हमारा -3 और 0, ठीक है। तो BD का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1, y2 - y1, तो देखो x2 - x1 कितना हो गया हमारा, -3 - 1, 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये तो 0 हो गया, ये -3 और 1 हो गया 4 का स्क्वायर, और ये 0, 4 का स्क्वायर हो गया ये 16 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4। देखो √16 के बाद वैल्यू आ गई थी हमारी 4, तो दोनों डायगोनल सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ डायगोनल्स आर सेम, सो ABCD, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा था वो क्या हो जाएगा, इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा।